आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो अपडेट है वो मिडल ईस्ट के मुतालिक यानी गज़ा के मुतालिक है। हमास बराबर गज़ा के अंदर जितने भी इज़राइल के जो बंधक थे सबको उसने रिहा कर दिया, लेकिन उसमें जो कुछ मर गए वो किस वजह से मरे, वो जो मरे वहाँ पर इज़राइली एयर स्ट्राइक में मरे। कोई कहीं दब गया, कोई मलबे में दब गया, किसी का नामो निशान ख़त्म हो गया। लेकिन इज़राइल ने यह कहा कि जब तक एक एक इज़राइली बंदा उनको नहीं मिलेगा वो तब तक सीज़ फायर नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 अक्टूबर में बीच में आने के बाद में ज़बरदस्ती सीज़ फायर कराया। हमास ने जैसे तैसे करके सारे जो बंधक थे, चाहे वो डेड थे या अलाइव थे, जिंदा थे, सबको इज़राइल को दे दिया। अब एक और आज की जो घटना सामने आई है उसमें ये सामने आया है कि इज़राइल के को एक और जो बाकी अवशेष बचे रह गए थे, जो इज़राइल का एक और बंदा रह गया था हमास के कब्ज़े में, जो मरा हुआ था, जिसको हमास के जो मिलिटिया लड़ाके थे वो उसको सर्च कर रहे थे। तुर्की की भी मदद ली जा रही थी, यहाँ पर मिस्र की भी मदद ली जा रही थी। और क्या कहा गया था? कहा यह गया था कि अगर कोई भी एक बंदा अगर इज़राइल को वापस नहीं मिला तो ये सीज़ फायर का उल्लंघन होगा। आप यहाँ पर देखिए 10 अक्टूबर के बाद से 200 से ज़्यादा बार इज़राइल ने एयर स्ट्राइक करी है। डेली वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है। ये सीज़ फायर है या एक मजाक वहाँ पर हो रहा है? मजाक तो आप छोड़ दीजिए, लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म कर दिया गया है गज़ा के अंदर। लोगों की जो एक हैप्पी लाइफ थी 7 अक्टूबर से पहले, 2023 से पहले, वो क्या रह गई अब लाइफ वहाँ गज़ा की? आप खुद देखिए, एक बच्चा छोटे से लेके बड़े तक, उस हर एक की ज़िंदगी इज़राइल ने वहाँ पर नरक बना दिया। देखिए अभी जो पूरी अपडेट सामने आई है, मैं तफसील के साथ में आपको एक पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या तफसीलात वहाँ आज सामने आई है इज़राइल के बिहाफ पर। गज़ा से मानव अवशेष मिल गए हैं, यानी इज़राइल ने इस चीज़ की पुष्टि कर दी है। लेकिन अभी जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वहाँ पर उसको चेक किया जाएगा, डीएनएस के अकॉर्डिंग उसको चेक किया जाएगा। जो अवशेष मिले हैं उसकी फैमिली मेम्बर से उसका अगर मिलान हो जाता है तब इज़राइल उसको कंफर्म करेगा कि हाँ ये इज़राइल की ही डेड बॉडी है। इज़राइल ने कहा है कि पहचान ज़रूर है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत संवेदनशील वहाँ पर बनी हुई है इज़राइल के अंदर, और बराबर एयर स्ट्राइक हो रही है इज़राइल की तरफ से। संघर्ष विराम अभी भी यहाँ पर कायम है, जिस तरीके से यहाँ पर इज़राइल बोलता हुआ आया है। लेकिन 200 से ज़्यादा बार यहाँ पर इज़राइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो चुकी, किसी न किसी बहाने से। कभी इज़राइल ये बोलता है कि हमास के किसी लड़ाके ने उसके मिलिट्री जोन के ऊपर फायरिंग की, कभी कोई ये बोलता है कि एयर स्ट्राइक हो गई हमास की तरफ से। तो इस बहाने से कैसे ना कैसे करके एयर स्ट्राइक होती है और इसमें दर्जनों अफराद जो हैं वो हलाक हो रहे हैं, कभी हफ्ते में, कभी महीने में।